स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ बिहार बोर्ड 3 चैप्टर स्टार्ट किए हैं, पूरा बेसिक कंसेप्ट बता चुके थे। आज 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन फटाफट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, एक वीडियो में सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि सरल एवं बंद आकृति क्या है। तो ये डिफिनेशन लिखना है। सरल आकृति क्या होता है? जो आपस में कभी ना, ऐसा आकृति जो आपस में कहीं ना कटे, है ना, इस तरह का है तो ये सरल आकृति। ना कटे तो, है ना, इस तरह ये सरल आकृति। कुछ हो रहा है ऐसा, कटे ना आपस में तो सरल आकृति है, ठीक है। तो ऐसा आकृति जो आपस में नहीं कटता है तो वो सरल आकृति है। कौन है बाबू? सरल आकृति है, ठीक है। ऐसा आकृति जो आपस में ना कटे तो वो कौन सा आकृति? सरल आकृति, ठीक है। तो और बंद आकृति क्या है? तो जो आपस में कट जाता है, जैसे कट के बंद हो गया, है ना, ऐसा कट के बंद हो गया तो ये बंद आकृति है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, इसको लिख लीजिएगा आप। उदाहरण भी देना है कुछ कुछ, तो उदाहरण ऐसा बना दीजिएगा, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताएं तो समय बहुत बेहतरीन तरीके से ये सब चीज़ को बताए हैं। तो ये खेलने का चीज़ है, खेल लेना है इससे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, निम्न आकृतियों को में पहचान करे कि कौन सी सरल, कौन बंद व सरल है, और कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है, कौन सी अवतल है। बोल रहा कौन सरल है, कौन बंद है, कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन खुला है, ये सब बताना है, ठीक है। दूसरा नंबर में देखिए ध्यान से, इस तरह का एक आकृति बना हुआ है। तो ये सबसे पहले बंद आकृति है। क्या ये? बंद है, बंद आकृति है, ठीक है। पूरा बंद दिख रहा है ना। उसके बाद और क्या लिखने बोला है? कौन खुली आकृति है? तो बंद है, ये खुला तो नहीं है। अच्छा, कौन सी उत्तल और उत्तल? तो ये उत्तल भी है। ये क्या है? उत्तल। उत्तल मतलब उठा हुआ, है ना, जिसका कोना, सब कोना उठा हुआ रहे, बाहर रहे तो उत्तल, ठीक है। उत्तल से याद रखना, उठल, है ना, देहाते में उठल का तो मैंने उठा हुआ रहे सब कोना, तो ये उत्तल है। और अंदर कोना घुस गया, जैसे ऐसे अंदर घुस गया, ये कोना अंदर घुस गया तो ये अवतल हो जाता है, ठीक है, अवतल। क्लियर है? हाँ। दूसरा आकृति में इस तरह का आकृति है, यहाँ पे टच ना किया है तो बंद ना होगा। टच नहीं है तो क्या है? ये खुला आकृति। क्या है ये? खुला आकृति। और क्या? सरल। खुला है, सरल है, सरल आकृति है ना, और खुला आकृति है। अच्छा, और उत्तल क्या? उत्तल क्या है? तो ये उत्तल अवतल इसमें नहीं, बंद आकृति में उत्तल अवतल देखना, अगर देखा जाए तो ये उत्तल होगा, है ना, कहे कि सब इसमें भी बाहर है, ठीक है। हाँ, अगला इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है इस तरह का, लेकिन यहाँ पे बंद नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? खुला आकृति, ठीक है। खुला है और आपस में कट गया इसलिए सरल नहीं है। सरल है क्या? नहीं, आपस में कट गया है इसलिए सरल नहीं है, लेकिन खुला आकृति है, ठीक है। अच्छा, सरल नहीं। कौन? एक ऐसा है, ऐसा टच किया हुआ है तो ये देखो अंदर घुस गया कोना, तो ये अवतल है। क्या है? अवतल है और बंद आकृति। बंद दिख रहा है, बंद आकृति है, ठीक है। तो बंद, खुला, अवतल, उत्तल, इतना सा लिख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन समझा चुके हैं पहले ही, इसलिए हटाते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बहुभुज के नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण को लिखिए। एक बहुभुज दिया हुआ है, उसका नाम लिखना है और उसका विकर्ण लिखना है। जितना विकर्ण बन सकता है उस सब विकर्ण को बनाने बोल रहा है, ठीक है। इस तरह का एक बहुभुज है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 गो भुजा है। जो 6 भुजा को क्या बोलते हैं? षटभुज, है ना, षटभुज। कैसा लिखा था? षटभुज है। क्या है ये? षटभुज। 6 भुजा को षटभुज कहते हैं, ठीक है। अब इसका विकर्ण बोला है, कैठ विकर्ण होगा, संभावित विकर्ण लिखे। तो विकर्ण माने कोना कोना होता है, तो एगो ई कोना से ई कोना मिल सकता है, एगो ई कोना से ई कोना मिल सकता है, टेढ़ा हो गया। ई कोना से ई कोना, दो कोना हो गया, दो। एक यहाँ से यहाँ 3 कोना, एक यहाँ से यहाँ 4, एक यहाँ से यहाँ 5, एक सीधा यहाँ से यहाँ 6। 6 गो कोना, कै गो? 6 विकर्ण। कै गो हुआ? 6 गो विकर्ण। कोना कोना जैठ मिलेगा उतना विकर्ण है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिया आकृति में अभ्यंतर और बहिर्भाग में है कौन? नीचे दिया आकृति में कुछ गाड़ी खड़ी है, बीच में चौकारे आकार का मैदान है। बताइए कि कितने कार बहुभुज के मैदान के अभ्यंतर भाग में है और बाहर में। मतलब कै ठो अंदर है, कै ठो बाहर है, कार उसको बताना है। तो कार में देखो बाबुआ, 2 कार बाहर में इधर है, हम कार बना दे रहे हैं डुप्लीकेट वाला। 2 इधर बाहर कार है और एगो इधर है। तो बहिर्भाग में लिखना है कै ठो? तो बहिर्भाग। बहिर्भाग में 3 गो हो गया, और अंदर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 गो अंदर है। तो अभ्यंतर में बोला कै ठो? तो अभ्यंतर में 5 ठो। 5 कार अभ्यंतर में है और बाहर में 3 गो कार है,
ठीक है, कुछ बनाना है नहीं है, ना कुछ फार्मूला याद रखना है, ना कोई कैलकुलेशन, ना जोड़, ना घटाओ, ना गुणा, कुछ नहीं, खाली देख के आंसर बताना है इसमें। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, आगे थोड़ा बनाने वाला क्वेश्चन। नीचे के दो कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसका अंतः कोणों के भुजाओं के मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम और उनके अंतः कोणों के माप के योग का मिलान करना है। ठीक है, जैसे त्रिभुज है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, त्रिभुज का कितना अंतः कोणों का योग होता है। तो अंतः कोणों का योग के लिए एक फार्मूला बताए थे, फार्मूला क्या था, n-2 गुना 180। ये फार्मूला याद रखिएगा, हो जाएगा। n क्या है, भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो त्रिभुज में 3 को भुजा है तो n में 3 लिखेंगे, फिर -2, 3 - 2 ऐसे ब्रैकेट, फिर 180। तो 3 में 2 घटावेंगे 1, फिर 180, तो 180 एका 180, यानी त्रिभुज में 180 होता है तो त्रिभुज को 180 से मिला देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पंचभुज है दूसरा में, पंचभुज। तो पंचभुज में क्या होगा, पंचभुज में क्या होगा, 5 को भुजा है तो 5 को भुजा है तो 5 - 2 फार्मूला है, तो डायरेक्ट कर देते हैं 5 - 2 3 गुना 180, 3 गुना 180 करो तो 18 × 36, 18 × 54 ना, 54 अरे 0, तो 540 डिग्री होगा। पंचभुज को 540 से मिला दो। सप्तभुज है एगो, सप्तभुज, सप्तभुज माने 7 को भुजा है बबुआ, है 7 को भुजा, तो 7 - 2, 7 - 2 5 हो जाएगा, गुणा 180, गुणा करके तक 18 × 5 = 90, तो 900 इसका डिग्री हो जाएगा आंसर। सप्तभुज को 900 से मिला दे। फिर नौभुज है, नौभुज, नौभुज माने 9 गो भुजा, तो 9 गो में 2 गो घटा दे, n - 2 होता है तो 9 में 2 घट गए तो बच गए 17, 7 बचल, 7 गुणा 180, गुणा कर देते हैं 7 0 0, 7 8 56, 7 का 7 5 12, 1260 डिग्री। पंचभुज हो गया, नौभुज हो गया। षटभुज एगो है, षटभुज, षटभुज माने 6 गो भुजा बबुआ, तो 6 में 2 घट गया तो 4 गुणा 180, 18 चौके 72, 720 डिग्री। क्लियर है, मिला लीजिएगा इतना है। आगे देखते हैं छठा और सातवां क्वेश्चन। ठीक, छठा क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 है। अंतः कोणों के मापों का योग 540 है बोल रहा है, तो बताना है उसमें कितने भुजाएं हो सकती है, कितनी भुजाएं हैं, कितने आदमी हैं, मतलब कितना भुजा है वो बताना है। ठीक है, 540 में। तो फार्मूला हम जानते हैं, n-2 × 180, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, n-2 × 180। और ई वाला जो है वो बराबर दिया हुआ है कितना, 540, तो लिख दे 540 बराबर करके। अब n निकालना है, n क्या है, भुजाओं की संख्या, वही पूछा है क्वेश्चन में कि कै गो भुजा है, कितने भुजा है, मतलब n निकालने का। तो n-2 रहने का, अभी ये गुणा में 180 है, उधर भगा दो तो गुणा वाला का होता है, बोल्डर पार करेगा तो बट्टा में आगा, भाग में आगा, 0 0 कटेगा, 18 × 3 = 54 हो गया, 3 बच गया, n 2 माइनस में उन्हें जाकर +2 हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो गया, n बचा n, तो n बराबर 5, यानी पंचभुज, पंचभुज है वो, क्या है, पंचभुज है, 5 वो भुजा है इसमें। ठीक है, 7वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक समबाहुभुज, सम निकालते सब बराबर कि 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतः कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो बाह्य कोण का योग बताए हैं, बाह्य कोणों का योग, पंचभुज रहे कि छभुज रहे कि षटभुज रहे, कोनो रहे, बाह्य कोणों का योग 360 होता है, याद रखने का, 360 ही आंसर हो गया। हाँ, लेकिन अंतः कोणों का माप भी बोला है ना, कै गो भुजा है बोला, कै गो है, 8 भुजा है, 8 भुजा है, 8 गो भुजा है, अंतः कोणों का योग निकालना है। तो अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला हम जानबे करते हैं, n-2 गुणा 180, तो n माने भुजा, तो कै गो भुजा बबुआ, तो भुजा बराबर 8 लिख देते हैं ना, 8 गो भुजा है, तो 8 - 2 गुणा 180, 8 में 2 घटावे 6 गुणा 180, 18 छक नहीं जानते हैं तो गुणा कर दे, 6 0 0, 6 8 48 का 8 4, 6 का 6 4, 10 180 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3.1 खत्म कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लास भी ले पाएंगे। ठीक है, अभी देख रहे हैं थोड़ा स्टूडेंट का रुझान कम हो गया है, क्या है कि अभी
समय है ना एग्जाम का, बहुत एग्जाम समय पगलाता है ना, एग्जाम समय अकबकाता है। अभी सब आराम कर रहा है, तो थोड़ा सा जगाने का प्रयास करें आप भी, स्टूडेंट को जगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, ये स्टूडेंट देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करेंगे तो हम लगातार क्लास लेंगे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन लगातार अभी नहीं ले पा रहे हैं, उसी कारण कि देख रहे हैं कि बहुत कम लोग एक्टिव है, ठीक है। तो जगाने की कोशिश करिए, एक्टिव करने की कोशिश करिए बाकी अपने दोस्तों को, ताकि हम भी लगातार आपके साथ बने पाएँ, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।